हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आज की रीडिंग में हम आपके गार्जियन एंजल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप गार्जियन एंजल में जैसे बिलीव नहीं करते या um, तो आपके कोई ऐसे गाइड जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, कोई ऐसे आपके देवी देवता इष्ट जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, um, उनसे आपके लिए एक गाइडेंस है। और ये गाइडेंस काफ़ी वेरी हाई वाइब्रेशनल लेवल से आ रही है, इसलिए मैंने गार्जियन एंजल कहा कि एंजल की तरह से जैसे इनकी प्रेजेंस फील हो रही है। ये कोई आपके पास ऑन लव्ड वन भी हो सकते हैं जो आपके बहुत करीब थे और आप उन्हें बहुत मानते थे। तो ये किसी एक सिचुएशन के लिए गाइडेंस है और ये सिचुएशन बहुत स्पेसिफिकली किसी तरह के मनमुटाव के अराउंड है आपकी प्रेजेंट लाइफ में। अभी ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि रीडिंग शुरू होने से पहले ही आप इसे पॉज करके 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान दें कि ये किस मनमुटाव वाले रिश्ते के लिए आपका ध्यान लेके जा रहे हैं जिस तरफ। अगर आप उसको पहले पिक कर लें फिर रीडिंग देखें तो वो आपको रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी, रादर देन कि आप पहले रीडिंग देखें फिर सोचें कि ये कौन है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। मैं शफल शुरू करके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अब इस मनमुटाव के लिए क्या गाइडेंस है? सो वी हैव 5 ऑफ कप्स और ये 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है और बहुत स्पेसिफिकली जैसे ही ये कार्ड आया मैंने सुना कि जैसे किसी की तरफ से मन बन रहा है कि चीज़ें कुछ ख़राब हो रही हैं तो होने दो, ठीक नहीं करना चाहते। तो ये उस मनमुटाव की एनर्जी के लिए हो सकता है कि जो ये 2 तरफ हैं, आप और वो जो दूसरा इंसान है, इन 2 तरफ़ों में से किसी एक तरफ इस तरह का मन बन रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं और ये अब यहाँ से ठीक नहीं हो सकती हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है इस मनमुटाव में, जिसे कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों है, इस पे स्पिरिट क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है, पर उसके बारे में आपके गाइड्स एंजल्स बताना चाह रहे हैं और कुछ सपोर्ट भी देना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये किस तरह की एनर्जी है, स्टेटस क्या है, बेसिकली चल क्या रहा है। ओके, उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी रिवर्स में ही आया है और इसकी भी एनर्जी मुझे काफ़ी हैवी ही फील हो रही है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये जिस तरह से पेंटिकल्स अंदर हैं और लटके हुए हैं ना, दिख नहीं रहे हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता नहीं है, या तो पूरी जानकारी दोनों ही तरफ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी नहीं है, बातें बताई नहीं जा रही हैं। ये एक सॉरी, वीडियो सडनली रुक गई थी और टाइमर था 333, तो मैं पॉज करके दोबारा भी चला सकती थी, पर आई डोंट थिंक, आई थिंक मैसेज यही है 333। और दूसरा 6666 भी मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे सब जगह। तो आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो क्लियर नहीं है, एक्सचेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। हो सकता है किसी तरह की नेगेटिविटी की एनर्जी का भी इसमें प्ले हो। उसको भी चलिए पिक करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन आपसे रखी जा रही है, बताई नहीं जा रही है। एस ऑफ कप्स, यस। तो ये अच्छा टाइम है। इस जो सिचुएशन है उसके पर्पस की तरफ वो उनका आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं कि जो ये हो रहा है उससे आपके इमोशंस कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना है और समझना है कि क्या यहाँ पे चीज़ आप सीख सकते हैं, क्या ऐसी जानकारी है, क्या आपकी अपनी इमोशनल फीलिंग्स के अराउंड आप कोई लेसन सीख सकते हैं जहाँ आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोल ग्रोथ में। तो एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह भी वो आपका ध्यान ले जा रहे हैं इसमें।
ओके। अब इसमें कुछ हेल्प बताएं स्पिरिट। हेल्प, वो मेरा ध्यान इस फेदर की तरफ ले जा रहे हैं कि हेल्प बहुत अवेलेबल है, बहुत सपोर्ट है, और ये सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं है, उतनी वो कह रहे हैं जैसे प्रॉब्लम वाली नहीं है, कठिनाई की नहीं है, जितना फील हो रही है। शायद इसलिए वो आपकी फीलिंग की तरफ ध्यान ले जा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये फुल मून की तरफ भी ध्यान मेरा जा रहा है, हालांकि ये मून नहीं है। अम, ये जैसे चिड़िया ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ ऐसा लग रहा है, पर एक्चुअल में नहीं है। तो एक इल्यूजन भी दिख रहा है जो कि मून एनर्जी के साथ पिक हो रहा है। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम जो सिचुएशन होती है हम उसे उस तरह से फील नहीं कर रहे होते, हम उसे अपनी फीलिंग्स को एक फैक्ट मानते हुए उस सिचुएशन को असेस करने लगते हैं, जज करने लगते हैं। तो थोड़ा सा शायद यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपके ऊपर एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि सिचुएशन के ऊपर अपनी भावनाओं पे और अपने इमोशंस पे आप ध्यान दें, कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप फील कर रहे हैं एक्चुअल में ऐसे हो रहा हो। ये भी एक पॉइंट है, अदर देन कि जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है वो भी एक तो कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंसेस्ट्रल एनर्जी प्रेजेंट है इसमें, इन द सेंस कि मुझे लगता है हो सकता है कोई घर के आपके ऐसे बड़े बूढ़े हैं, कोई एल्डर हैं आपके जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं आप, वो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, बीच बचाव कर सकते हैं, या आपको और अंडरस्टैंडिंग इसके अराउंड दिला सकते हैं। उनकी हेल्प लेने के लिए जैसे ये बीज हैं सब मिलके कम्युनिटी की तरह काम करती हैं, तो आपके उस कम्युनिटी की तरफ वो ध्यान यस दिलाया जा रहा है। स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, इसमें ताकत है। तो अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, इस मनमुटाव के लिए, वो कहीं आपके उस कनेक्शन से आएगा। ये फ्रेंड एंड फैमिली भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि आप जिन्हें मानते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन आपके बड़ी की तरह मानते हैं आप जिसे, और घर में ही कोई फैमिली मेम्बर तो हो ही सकता है, घर के बड़े बूढ़े। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी घर का ही कार्ड है। और इसमें जिस तरह से ये कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन को खोलने की तरफ जो ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी ना, वहाँ पे जिस वजह से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन शायद कम्युनिकेशन ना होने की वजह से है, वहाँ पे एडवाइस है कि इन सब इंटरवेंशंस के साथ जो ये बीच में इंटरवीन करेंगे, अगर आप इस हेल्प को एक्सेप्ट करें जो सजेस्ट की जा रही है, तो ये कम्युनिकेशन खोल सकता है और ये पॉजिटिव बढ़ सकता है, ये ख़त्म हो सकती है सिचुएशन। तो ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्रिडिक्शन है आपके गाइड्स का, कि ये सिचुएशन अभी कितनी भी लग रही हो कि बहुत प्रॉब्लम है, परेशानी है, कठिनाई है, और पता नहीं कैसे ठीक होगा, जो कि ओपनिंग था कि किसी एक की तरफ ये दिमाग में है बात कि ऐसा अब ये ठीक नहीं हो सकता, पर लेकिन ये ठीक हो सकता है अगर उस एडवाइस को आप लें, तो पूरी पॉसिबिलिटी है उसकी दूसरी तरफ पॉजिटिव में जाने की। तो प्रिडिक्शन है व्यूवर्स, देखिए जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं ना, वो उस वक्त जब आपकी लाइफ में उस वक्त प्रेजेंट की एनर्जी क्या है उसके बेसिस पे होते हैं। तो प्रिडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि जैसे है वो उसी तरह से होगा, वो डिपेंड करता है कि उस प्रिडिक्शन की जो एनर्जी थी वो बनी रहे, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन उस तरफ जाता है। तो कई बार ये प्रेडिक्शंस होते हैं लेकिन कंप्लीट इसलिए नहीं होते क्योंकि जब आपने लेट से रीडिंग के थ्रू कोई प्रेडिक्शन देखा, फिर बाद में वो हुआ नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल गई थी, वो वाइब्रेशन बदल गई थी। अगर उसी वाइब्रेशन में आप होते तो वो प्रेडिक्शन भी कंटिन्यू हो रहा होता, क्योंकि वो उसी टाइमलाइन में चल रहा होता। ये बहुत महीन बात है और इसको प्रूव करने का भी एक्चुअली कोई तरीका नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम नहीं बता सकते कि ये क्या कन्फर्मेशन है, और इंट्यूशन के थ्रू बात हो रही है तो उस पर और एलैबोरेट तो मैं कर ही नहीं सकती। पर एक बात थी जानकारी की जो मुझे अंडरस्टैंडिंग में पता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ठीक लगे तो आप माने, नहीं तो छोड़ दें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक तो वो इल्यूजन वाली जो एनर्जी है वो फिर से मैं पिक कर रही हूँ इसमें, कि आप शायद या तो वो सामने वाला इंसान आपको
समझता नहीं है या आप उन्हें नहीं समझते हैं, और ये मैं दोनों ही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। पर जहाँ तक है मुझे झुकाव इस तरफ ज़्यादा जा रहा है कि आपने सामने वाले को पूरी तरह से समझने में कुछ कमी कर रखी है, और इसलिए अम, जब बड़े समझाएंगे या बात करेंगे तो आप उन्हें सुनेंगे और फिर आप जानना चाहेंगे, और वो भी इसमें सही फिट होता है। लेकिन एक वो इल्यूजन है जो हमने पहले भी यहाँ पिक किया था, तो थोड़ा सा वो ना जानकारी जो यहाँ कम्युनिकेशन गैप जिसकी वजह से आया, वो इन्फॉर्मेशन की कमी ये भी हो सकती है कि आपके उस एफर्ट में, क्योंकि यहाँ एक ब्लॉक्ड एनर्जी की तरफ इशारा जा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। स्लो मूविंग एनर्जी है, मूव फिर भी हो रही है आगे, लेकिन धीरे धीरे उसका पेस बढ़ाया जा सकता है अगर आप थोड़ा इसके जो भी वजह से सिचुएशन थी या उसमें जो भी वजह रही उस मनमुटाव की, उसके ऊपर आप थोड़ा सा इंक्वायर करें तो वो चीज़ आगे बढ़ सकती है। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, फिर मैं दूसरे टैरो से क्विकली कुछ सवाल करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें से आंसर्स हमें मिल चुके हैं। फाइनल कार्ड स्पिरिट, आप क्या बताना चाहते हैं गाइड्स? अजम्पशंस सुन रही हूँ मैं, अजम्पशंस, मान लेना कि ऐसा है, शायद ये हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी मैंने मान लिया कि एनर्जी नहीं फील हो रही है, तो कार्ड ही आना बंद हो गया है ना। अब मैं कहती हूँ मुझे प्लीज़ कार्ड दीजिए, व्हाट इज़ द फाइनल कार्ड? तो आ गया। ये बहुत ही लाइव एग्जांपल दिया आपके गाइड्स ने आपके लिए कि एनर्जी कैसे काम करती है। अब इस चीज़ पे हम क्वेश्चन करेंगे क्या है, कहाँ से आ रहा है, कैसे है, तो ये आपकी नासमझी है या आपकी एफर्ट है कि जो आप नहीं डालना चाहते, क्योंकि जो जिस काम को कर रहा है उसको पता है वो कैसे हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये इस काम को जो गाइडेंस आपके बड़ों की तरफ से आ रही है, वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए वो आपको वो बात बता रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये उल्टा है। और जैसे ही मैंने अभी जो बात बोली कि जैसे जो लोग जो काम करते हैं उन्हें पता है उसके बारे में कि ये कैसे, जैसे मैं इंट्यूटिव कार्ड रीड करती हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, प्रूव नहीं कर सकती, करेक्ट, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ इस तरफ ऐसे हो रही है। तो ये अजम्पशन में नहीं होता। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जो 8 ऑफ सोर्ड्स में जो ये रिवर्स आया है, ये कार्ड होता है सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन का, और जैसे ही मैंने ये बात बोली वो रिवर्स हो गया, तो जो अजम्पशन था वो निकल गया। सडनली जैसे कोई चीज़ आ गई, पता नहीं कैसे, कोई प्रूफ नहीं जैसे आप दे सकते कि कैसे, पर अभी जैसे आपको कुछ पता है, एक उस तरह का मोमेंट फील हुआ इस कार्ड के साथ। तो थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड डीप सी एनर्जी है, पर शायद मैं इतना अच्छी तरह नहीं समझा पाई आपको, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत भी आज ख़राब है बट बहुत अच्छा मैसेज है, वेरी नाइस। अभी हम मुझे लग ही रहा है कि रीडिंग काफ़ी हद तक मैसेज आपको मिल चुका है, पर मैं थोड़ा सा और इंक्वायर करती हूँ कि अगर कुछ और आपकी टीम आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू। वी हैव कप ऑफ टी, चाय पे मिलके चर्चा, चाय पे चर्चा कम्युनिकेशन खोलने के लिए, पेशेंस एंड रीअसेसमेंट, यस। तो पहले तो आपको खुद अकेले बैठ के थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप, चाय इज़ जस्ट एक बहाना, आप जिनसे अप्रोच करें, जिन एल्डर के साथ हैं, जिन्हें मानते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ है ये उस कम्युनिटी के थ्रू, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी कम्युनिटी में जहाँ भी हैं वो, उनके साथ आप बैठ के जब चर्चा करें। सेकंड वो हो गया, पहला हो गया आपने खुद देखा, दूसरा उनसे पूछा, फिर आपने जिनके साथ वो मनमुटाव है आप उनके साथ भी सिर्फ एक छोटे से ऐसे एक गेट टुगेदर टाइप या चाय पे मिलें, और वहाँ पे जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी, जब आप उस क्लैरिटी के साथ, उस आप अलग मेंटालिटी के साथ जाएंगे ना, वो फीलिंग्स को आप जब उस कंट्रोल मोड में रखेंगे कि ये फीलिंग्स फैक्ट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट है कि हो क्या रहा है, ये सारे कलेक्टिवली चेंज जब होंगे, तो वो एक छोटी सी मुलाकात में ही, एक छोटी सी बातों में ही ये बात बस ऐसे ही सिलट जाएगी, उतनी बड़ी नहीं रहेगी। ये है वो रीअसेसमेंट आएगा। तो यहाँ पे उस पेशेंस की तरफ बस वो ध्यान ले जा रहे हैं आपका, थोड़ा पेशेंटली इस पे आप ध्यान दीजिए। डोंट जंप द क्यू,
बहुत जल्दी जल्दी रश में मत सोचिए, रश में मत रहिए कि एकदम से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान देना है और अपने ऊपर वो फीलिंग्स पे ध्यान देना है। और शायद वो लेसन है, जैसे उन्होंने पहले कहा ना कि आपका लेसन है वो फीलिंग्स का लेसन। जैसे ही आप लेसन ले लेंगे, आपकी हैंडलिंग बदल जाएगी उस मनमुटाव के लिए, बहुत सारी सोच पर्सपेक्टिव्स बदल जाएंगे। एक फाइनल कार्ड लेते हैं, चलिए 2 लेते हैं। तो ये है ब्रूम, एनर्जी क्लियरिंग, फ्रेशनिंग। तो ये उसकी तरफ ले जा रहे हैं। ये बात शायद मिस हो रही थी कि आपको एनर्जी क्लियरिंग की ज़रूरत है। किसी तरह की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन इंटरफेयर कर रही हो सकती है। आपको जो होली स्मोक होती है उससे आप क्लेंस कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप, जैसे ये ब्रूम है ना, फेदर्स होते हैं, फेदर्स के कुछ फेदर लेके आप उससे क्लेंजिंग कर सकते हैं। फेदर क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है। और आपकी रीडिंग में तो एनिमल डेक ही आया है और आउल है, तो अगर आपके पास आउल का फेदर हो तो वो तो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा क्लेंजिंग के लिए स्पेसिफिकली इसमें। और अपने सोचने पे ध्यान दें, ये भी बात भी आ रही है कि अपनी सोच पे भी ध्यान दें कि हो सकता है जो नेगेटिविटी है ना, ये फीलिंग्स के थ्रू सोच के साथ कनेक्टेड है। या तो आप सोचते हैं फिर वो फीलिंग्स अफेक्ट हो जाती हैं और फिर वो डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाता है, या फिर वो जो फीलिंग्स हैं उनसे थॉट्स जनरेट होती हैं। किसी तरह से ये चीज़ एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं और वो आपको पता लगाना है कि इट इज़ दिस वे और दैट वे। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए ये दोनों चीज़ें नहीं है। किसी के लिए एक है कि थॉट्स से फीलिंग्स अफेक्ट हो रही है और किसी के लिए फीलिंग्स से थॉट्स अफेक्ट हो रही हैं। तो वो आपको इंडिविजुअली देख के अपना लेसन फीलिंग्स के अराउंड लेके उस क्लियरिंग पे ध्यान देना है। और आपका फाइनल कार्ड है बर्ड्स, न्यू बिगनिंग्स एंड एक्सपांशन। देखिए कितना पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव कार्ड है। ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स, ये मनमुटाव और जो ये है ना, क्योंकि ये चीज़ उतनी कर्री कहते हैं ना, उतनी टाइट उतनी है नहीं। इन बातों में बहुत वज़न जैसे दिखा नहीं रीडिंग में। इट इज़ मोर अबाउट कि पता ही नहीं है किसी को कि हो क्या रहा है। इट्स मोर लाइक अराउंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन गैप। लेकिन चीज़ें थोड़ा सा दूर होनी शुरू हुई, अब वो दूरी होती जा रही हैं। उनको स्पिरिट अप वापस ठीक करने के लिए ये रीडिंग आपके पास लेके आई है। तो ये रीडिंग है आपकी, पॉजिटिव रिज़ल्ट है, पॉजिटिव प्रेडिक्शन है। और प्रेडिक्शन का ध्यान रखें, वो उस वाइब्रेशन के साथ होता है जब आपने वो प्रेडिक्शन लिया या आपके पास वो प्रेडिक्शन आया। तो उस प्रेडिक्शन के लिए आपको अपनी इस वाइब्रेशन को इस रीडिंग के साथ, एडवाइस के साथ मेंटेन करना है, उस अलाइनमेंट के साथ रहना है, उस एडवाइस को लेना है और आगे बढ़ना है, तब फिर ये प्रेडिक्शन पॉजिटिव है। तो दैट इज़ वॉट योर स्पिरिट टीम wants to tell you and share with you. Beautiful prediction, beautiful energies आपकी रीडिंग में। I really wish you good luck on this journey. I wish ये सब मनमुटाव ख़त्म हो और प्यार और सद्भावना के साथ सब आपस में मिलजुल के रहें। So मैं आपको आपकी अगली रीडिंग में फिर से मिलूँगी। तब तक टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।